अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बरसात के मौसम की कुछ परेशानियां जो कि हर औरत को झेलना पड़ती हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं। तो मुझे जो मसले मसाइल हैं उनका जो मैं हल करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो बरसात के मौसम में बहुत सारे घरों में घर की क्लीनिंग बस नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि ये हम लेडीज़ बहुत सारी ऐसे बोलती है कि डेली बारिश होनी है, तो इस वजह से घर की क्लीनिंग है जो बस हम उसको इतना ध्यान नहीं देते, बस सादा झाड़ू पोछा लगा लेते हैं। और जब बारिश ख़त्म होगी तो हम अपने घर की क्लीनिंग फिर से स्टार्ट करेंगे अच्छे से प्रॉपर से। लेकिन इन बारिशों के दिनों में हमें अगर बारिशों का भी मज़ा लेना है और घर नीट एंड क्लीन ना हो तो बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जैसे हम बगैर शक्कर के चाय का मज़ा ले रहे हो। बारिशों में अगर मौसम खूबसूरत हो, जैसे सुबह सुबह मैं ऊपर आई तो बादल काफ़ी छाए हुए थे आसमान पर, तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छा सा नाश्ता बनाया जाए। और उसके बाद मैंने अच्छे से घर की क्लीनिंग की, और इसे अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मौसम का जो मज़ा है वह दुबाला हो जाता है। इन दिनों में अपने जितना हो सके घर की विंडोज़ बंद घरों में ओपन रखें, विंडो दरवाजे हर चीज़ को ओपन रखें, ताकि एक जो मखसूस स्मेल है वो हमारे घरों में कमरों में रच बस ना सके, क्योंकि ये बरसात के मौसम की एक ख़ास एक स्मेल इसकी मखसूस होती है, जो कि एक जब आप बंद कमरों का दरवाज़ा ओपन करें ना तो आपको वो फील होगी, और वो स्मेल है जो वो बहुत बुरी लगती है। तो कोशिश यही किया करें, अगर कमरों को बंद करना है कोई प्यारी सी स्मेल वाली एयर फ्रेशनर उनको स्प्रे कर दे और फिर कमरों का दरवाज़ा लगाया जाए। और उसके बाद अगर आपके पास नहीं होगी स्प्रे तो आपने जितना हो सके कमरों की विंडोज़ ओपन करके रखें। अगर दरवाज़ा बंद करना कोई आपकी मजबूरी भी हो, लेकिन कमरों की विंडो वेंटिलेशन कुछ भी हो उसको लाजमी कुछ ना कुछ कमरे में ओपन होना चाहिए, ताकि ताज़ा हवा कमरे के अंदर जाए या घरों के अंदर जाए। एक टिप होगी ये। और दूसरा सेकंड ये कि जितना हो सके इन दिनों में कपड़े जो वॉश करने वाले कपड़े उनको कम से कम इकट्ठा करें, और तकरीबन कोशिश यही करें कि डेली हाथ के हाथ वो वॉश किए जाए, क्योंकि उनमें भी एक अजीब सी स्मेल रच बस जाती है। और आपके जो बिस्तर जो कि आप डेली रात को यूज़ करते हैं उनको जितना हो सके डेली सुबह को उठ के धूप लगवाई जाए, या जिस दिन धूप निकले, क्योंकि आजकल बारिश मुसलसल चल रही है, तो धूप का कभी ये होता है कि बारिश के बाद निकलती है और कभी पहले निकलती बाद में बारिश होती है। जब भी आपको धूप मिले उसमें आपने लाजमी अपने बिस्तरों को धूप लगाए, ताकि इसकी स्मेल हमारे बिस्तरों में ना रच बच सके। सेकंड ये कि इन दिनों में घर के किसी कोने में अगर आपका घर बिल्कुल बंद है तो कोई ना कोई ऐसी खुशबू हो जो मुसलसल आपकी रेंज में हो, और वो मुसलसल हल्के हल्के आपके घर को धीमी धीमी सी खुशबू देती रहे, उसका इंतज़ाम करें। कुछ फ़रनाइल का पोछा लगाए, ताकि बंद घरों में मक्खियों का फ़रनाइल, मेरे ख्याल से फ़रनाइल का पोछा लगाने से मक्खियों का खात्मा हो जाता है। लेकिन जैसे मेरा ओपन किचन है यहाँ, अगर आपके पास लाजमी मुझे शेयर कीजिएगा कोई टिप्स हो, ताकि मेरे घर की जो ओपन किचन में जो मक्खियाँ आती है वो कम हो। तो बस यही है कि मैं नाश्ता बनाने के बाद मेरा घर रात की बारिश हुई थी तो मुझे काफ़ी गंदा महसूस हो रहा था, हालांकि अभी भी बारिश का मौसम था और बारिश हो रही थी। बारिश को होते होते मैंने अपने घर को नीट एंड क्लीन किया। वो क्यों किया? इसलिए ताकि मेरे घर साफ़ सुथरा होने की वजह से मैं अपने मौसम का मज़ा दुबाला कर सकूं। तो बस ये नाश्ता बनाने के बाद मैंने एक क्लीनिंग की ही तरफ आती हूँ। नाश्ता जो था वो मैंने अपने बेटे हस्बैंड के साथ सब ने नाश्ता किया, और मुझे वही जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी मैं अपने नाश्ते के काम निपटा के और मैं अपने घर की तरफ आऊँ। और उसके बाद दोपहर का, चूँकि मौसम अच्छा था तो दोपहर का खाना भी स्पेशल ही बनना था। तो इन बारिशों से ये देखिए, ये रात बारिश हुई थी तो अंदर लेट गए थे सेंध से उठ के, तो अभी रूम जो थे काफ़ी मैसी हुए पड़े थे, उनको बस मैं सेट करूँगी। हालांकि मैंने इतनी चीज़ें नहीं रखी जो मुझे गर्मियों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं गर्मियों की जो सेटिंग होती है वो अपने घर में बिल्कुल लाइट सी रखती हूँ, कोई हल्का फुल्के अपने घर के कमरों को कर देती हूँ, ताकि खुला डुला सा और सफाई होने के बाद, क्लीनिंग के बाद घर साफ़ सुथरा लगे। यही सर्दियों की मैं रूटीन में अपने घर में क्लीनिंग
कलीन वगैरह कारपेट बिछा देती हूँ। ये कलीन भी मैंने उठा के रख दिया था क्योंकि बारिश का मौसम था। जब बारिश रुकेगी तो इसको मैं नीचे बिछा दूँगी ताकि खाना वगैरह खाने के काम इधर आ सके। तो वैसे तो ये होता है कि खाना जो दोपहर सुबह को नाश्ता बच्चों के साथ मिलके इधर बैठ के कर लेती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, या दोपहर का रात का हम सहन में चारपाइयों पर बैठ के कर लेते हैं। तो बस ये है कि मैंने आज कलीन उठा दिया क्योंकि बारिश अभी चल रही थी। और बस दुआ करें कि जब भी रहमत आए अल्लाह ताला की, क्योंकि ये अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन हमारे जो खुद की जो हमारी कारआमदियाँ है, जो भी हमारे काम है उसकी वजह से ये हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। हमारी हुकूमत गवर्नमेंट की कारकर्दगियों की वजह से ये हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। तो अल्लाह ताला सब के लिए ये रहमत ही बन के अब्र रहमत ही हो, साबित हो, यही दुआ होती है। तो क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ती है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो एसी वगैरह ऑन करके, जिनके पास कूलर है वो अपनी जो ज़िंदगी है गर्मियों में आसान बना लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना तो वो एसी ना तो वो रूम कूलर। तो उनके लिए यही मौसम होता है कि वो इस मौसम को जब पंखों की हवाएं भी ठंडी हो जाती हैं और वो इस मौसम की अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सुख का सांस आया। तो बस ये रूम मैंने अच्छे से नीट कर लिया था। अभी बारिश चल ही रही थी, लेकिन फिर यही था ना कि घर को भी नीट करना है। तो बस ये जो सुबह शीर खुरमा बना के रखा था ना, ये मैंने अपने मेरे हस्बैंड क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो वो शॉप पे नहीं गए, उनके काम ही ऐसा है, बारिश में वो उनकी शॉप बंद हो जाती है। तो फिर उनको मैंने ये शीर खुरमा दिया और मेरे बेटे ने खाया। अभी सहन में जब बारिश रुकेगी तो सहन को क्लीन कर लूँगी। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सुबह के नाश्ते के टाइम ही नाश्ता करते करते दिमाग में चल रहे होते हैं कि आज ये करना है और ये करना है, ये करना है। तो बस ये एक मेरा रूम है जो नीचे वाले पोर्शन में मेरा खुद का रूम था, जो मैंने आपके साथ कभी शेयर नहीं किया। इसको भी मैंने नीट एंड क्लीन किया। इसकी विंडो शिंडो ओपन ही थी सुबह की, जो मैंने नीट करने के बाद ही विंडो बंद की है। और इसमें एक अच्छा सा स्प्रे किया ताकि अगर दरवाज़ा बंद हो तो वो खुशबू महक दरवाज़ा खोलने के साथ महसूस हो, ना कि इस मौसम की महक जो कि स्मेल की तरह फ़ील होती है। बस इसको नीट एंड क्लीन करने के बाद और मैं फिर ऊपर जाऊंगी। अभी मेरे ये कह लें कि कपड़े प्रेस करने वाले काफ़ी दिनों के पड़े हैं, साथ ही साथ मैं वॉश लाजमी करती रहती हूँ। इन दिनों में ख़ास यही ख्याल रखें कि कपड़े जो हो आपके वॉशिंग में वो ना पड़े हो। ये देखिए जी, मेरा किचन भी नीट एंड क्लीन और पूरा घर नीट हो गया था। बारिश रुकते साथ ही मैंने किचन के सहन को भी अच्छे से नीट कर लिया था। पंखा चलाया हुआ था तो मक्खियों की आमद जो थी वो कम हुई थी और बड़ा दिल को सुकून और इत्मीनान हो जाता है जब घर नीट एंड क्लीन हो जाए। उसके बाद मैं आ जाती हूँ दोपहर के खाने की तरफ। तो दोपहर के खाने में आज मैं गोश्त का पुलाव बनाऊँगी, जो कि मेरे हस्बैंड घर है तो कुछ स्पेशल बनाना था। सुबह शीर खुरमा बना लिया था, नाश्ते में ही वो खा रहे थे अभी। और ये मज़ेदार सा पुलाव बनाऊँगी। इसके साथ मैं सोच रही थी कि मैं अपने जो कपड़े लगे पड़े हैं वो प्रेस करने के लिए उनको भी मैं प्रेस कर लूँ हाथ के हाथ। लेकिन ये होता है कि जिस दिन हस्बैंड या बच्चे घर हो, बच्चे तो इन दिनों में घर ही होते हैं, तो कुछ ऐसे काम होते हैं कि नहीं हम कर पाते। ये होता है कि उनका आज छुट्टी का दिन है, चलो उनके साथ बैठ के कुछ गपशप कर लीजिए, कुछ उनकी दिल की बात सुनी, कुछ अपनी बता दी, तो कुछ मशवरा कर लिया, बस यही कुछ चल रहा था। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ अगर मेरी वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो या मेरी वीडियो आपको कुछ अच्छी लगे, देसी माहौल को आप अगर इंजॉय करते हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह किया करें। सब्सक्राइब विद बेल कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो विद बेल करने का ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको मेरी वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी और फिर आप अपना प्यार दिखाइएगा, आप लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो बस इधर अभी दूसरी तरफ गोश्त गल रहा था तो दूसरी एक तरफ मैंने अपना वो जो था तड़का रख लिया ताकि इसके साथ के साथ हाथ के हाथ ही मैं इसमें गोश्त डालूँ और जल्दी जल्दी से चावल बना दूँ, क्योंकि मेरे बेटे को भूख लगी हुई थी। मेरा बेटा आजकल क्योंकि उसका आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में, वो बड़े शौक़ से कुकिंग करता है मेरे साथ। तो उसका वो डाइट पे चल रहा है, वो कहता है कि मैं डाइट करूँगा। तो डाइट में ये होता है कि सुबह को जो नाश्ता है वो एक रोटी सादी वो खाता है। तो इस टाइम इसको भूख लगी हुई थी और वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि कब तक खाना तैयार होगा। मैंने कहा अभी बस लो आपके लिए खाना आता है।
तो बस हमारे देसी घरों में यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौसम अच्छे में देसी खानों में से ही कुछ बनता है, चाहे वो गोश्त के चावल हो। बस इन दिनों में ये हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खटाई का भी इस्तेमाल करें, जिसमें नींबू का रस आ जाता है, उसके आप चाहे तो शिकंजी बना के पिए, चाहे उसको प्याज पे डाल के पिए। और इन दिनों में आपने जितना हो सके लस्सी से, कच्ची लस्सी जो होती है उसे एहतियात करें, और दही की लस्सी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। तो जितना हो सके अपनी खुराक को ज़रा, जो आप जितना लेते हो उससे थोड़ा सा कम कर ले, क्योंकि इन दिनों में खाना भी बहुत मुश्किल से हज़म होता है। यही है, अगर इन्हीं दिनों में हम अगर बदपरहेज़ी करें तो डॉक्टरों के पास ज़्यादा रश हो जाता है। बस जो कुछ टिप्स जो इन दिनों में मैं एहतियात तौर पर परहेज़